बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ और इसका एक पर्पस है। बीच में मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन डर्टी पॉलिटिक्स। कोई भी पाकिस्तान की जमात है, मेरे लिए सारी की सारी जमातें काबिल एहतराम है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क आगे बढ़े और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क हर तरह से दुनिया के अंदर एक रोशन सितारा बन के निकले। आज दोबारा बनाने का पर्पस क्या है? दोबारा बनाने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी आवाजें उठ रही हैं, जितने लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम हम अपने मुल्क के दिफा के अंदर जो फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों को बताएं। फैक्ट्स दे शुड स्पीक बाय देमसेल्फ। फैक्ट्स का मतलब ये है कि द ट्रुथ शुड बी देयर, द ऑनेस्टी शुड बी देयर, सो दैट द वर्ल्ड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं इसको और भी आसान कर देता हूं। मैं अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए और जो भी पाकिस्तान और इंडियन अब्रॉड हैं उन सब के लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि एक चीज जरूर सोचिए कि जिस वक्त भी इस खित्ते के अंदर लड़ाई होती है, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिसीज बनती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, उससे हमारे दोनों ममालिक सफर करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल हु सफर। कोशिश ये करनी चाहिए आम जनता को, अवाम को, कि वो किसी भी तरीके से कोशिश करें कि अपने जितने भी हुक्मरान हैं या उनके जो नेता हैं उन पर प्रेशर डालें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और इंडिया को जितनी भी इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है, इंडियन आर्मी है या इंडिया की जनता है, उनको ये बावर करवा दें कि पाकिस्तान उनका नेबर है। दिस इज द रियलिटी, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, वेदर इट्स अ हार्श रियलिटी और व्हाटएवर, बट दे हैव टू एक्सेप्ट इट। आप जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को इस तरह से करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, नहीं मानेंगे, आप बिल्कुल भी उस वक्त तक डार्कनेस में रह रहे हैं, आप रियलिटी को फेस करना ही नहीं चाह रहे। बहुत सारे आपके एनालिस्ट को मैं सुनता रहता हूं, आपके बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल रॉक स्टेट है, फेल स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है। हमने तो कभी भी इस तरह का इंडिया सेंट्रिक बयान नहीं दिए। हमें मालूम है कि अंडरवर्ल्ड क्या काम करता है, हमें मालूम है कि दिल्ली की बसेस में क्या होता है, हमें मालूम है औरतों की यानी कि महिलाओं की उधर कितनी इज्जत है। हमें यह भी मालूम है कि आप लोग किस तरीके से कोशिश करते हैं पाकिस्तान को अलग किया, और अब भी आपकी कोशिश यही है कि इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर आप बदअमनी क्रिएट करें। बहुत सारे आपके एंकर्स ने कहा कि हम प्रूफ पे चलते हैं, पाकिस्तान तो प्रूफ ही नहीं देता, पाकिस्तान तो जुबानी कलामी कहता है, हम लेट लॉन्ग्स देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेट लॉन्ग्स आर नॉट प्रूफ, लेट लॉन्ग्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैप, उसमें आपकी कोई प्रूफिंग नहीं है। लेट लॉन्ग तो दुनिया में किसी भी जगह जाके देंगे वो लेट लॉन्ग बन जाएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अभिनंदन आपका अपना पायलट पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस के मुतालिक, आर्म फोर्सेस के मुतालिक उसने जो बयान दिया वो ऑन रिकॉर्ड है, आप उससे पता कर लीजिए कि हाउ प्रोफेशनल इज पाकिस्तान आर्मी। आपको अभिनंदन को उसी वक्त छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि खैर सगाली के तहत मामला आगे चल सके। आपको मालूम है करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर सिखों की इबादत गाह, उनको इसलिए किया गया ताकि सिख इजीली आके अपनी इबादत गाहों को विजिट कर सकें, देख सकें, इबादत कर सकें और जैसे चाहें फिर वापस चले जाएं। कुलभूषण यादव टेररिस्ट, ये होते हैं प्रूफ कि पूरी दुनिया को दिखाया गया कि आपने एक टेररिस्ट पकड़ा है। उस टेररिस्ट ने खुद क्लेम किया कि हाँ मैंने पाकिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट अटैक करवाए थे। आप कहेंगे कि हाँ हमें भी कोई पकड़वा दो और हम भी उससे उगलवा लेंगे। उगलवाना और चीज है और सच बोलना और चीज है। अभिनंदन ने सच बोला, जो उसने देखा वो उसने बताया पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक। कुलभूषण यादव ने सच बोला, उसने बताया कि मैंने फलानी फलानी जगह पे फाइनेंसिंग की, फलानी फलानी जगह पे अटैक किया। उसने बकायदा प्रूफ दिया आपको। प्रूफ ये है कि आपने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करवाया। इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो बगैर प्रूफ के है। ये आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में किया। पाकिस्तान की तो कभी भी ऐसी सोच नहीं थी। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अपने हमसाया नेबर्स के साथ कोई इस किस्म के रिलेशंस रखे जाएं जिसमें कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन क्या करना है कि एक तरफ आप अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है। हाँ, इस मौके पे ये बहुत जरूरी है कि हम बात करें कश्मीर की। कश्मीर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कश्मीर में वही नारा लगाऊं आपके लिए कि आप कहें कि कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है और हम कहें कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। कश्मीरियों के मुतालिक सोचिए, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट कमोडिटीज। उनको हक दीजिए कि वो जिस साइड पे जाना चाहते हैं ओपनली चले जाएं। जब आप अपने आप को वर्ल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं तो लेट्स बी ओपन, लेट्स गिव द राइट टू द पीपल। द पीपल शुड स्पीक अप, दे शुड गिव द वोट टू एनीबॉडी दे वांट टू गो, वेदर दे वांट टू गो विद इंडिया और दे वांट टू गो विद पाकिस्तान
और दे वांट इंडिपेंडेंस, व्हाटएवर दे वांट टू डू, ये कश्मीरियों को हक दीजिए। जब तक आप ये सप्रेशन जारी रखेंगे मामला आगे नहीं चलेंगे। आप खुद देख लीजिए, कई दफा पाकिस्तान ने फॉरेन ऑब्जर्वर्स को, यूएन ऑब्जर्वर्स को, एम्बेसडर्स को कश्मीर का विजिट करवाया, पाकिस्तानी साइड के कश्मीर का विजिट कराया। उस कश्मीर पे जहां पे सिविलियन आबादी है, सिविलियन आबादी पे आपने बम्बार्डमेंट की। बम्बार्डमेंट के नतीजे में या तो बच्चे शहीद हो रहे हैं, या ख्वातीन शहीद हो रही हैं, या वो सिविलियन शहीद हो रहे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, who are poor farmers. The poor farmers are getting hurt, the women are getting hurt, the children are getting hurt. उससे आपको क्या मिल पाएगा? What are you getting out of it? I mean, आप अगर अटैक करना चाहते हैं तो you should target the military post, not the civilians. The Indian army should have the courage to attack the military post, but they are not doing that. They are targeting the civilian population. They are targeting the ordinary Kashmiris. वो Kashmiris, the ordinary Kashmiris, the Kashmiri who are the farmers or who are the businessmen, or the Kashmiri woman or the Kashmiri children, आप उनके ऊपर if you are firing at them, that doesn't make sense to anybody. और फिर मेरी गुजारिश होगी आपसे, आपकी इंडियन गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा ये प्रॉक्सी वॉर एंड कर दीजिए। जब तक आप ये प्रॉक्सी वॉर एंड नहीं करेंगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। आपको पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मानना पड़ेगा। वी शुड ट्राई टू लिव लाइक अ गुड नेबर्स। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह करते रहेंगे, आप कुछ करेंगे, फिर उसके रिएक्शन में कुछ किया जाएगा, और फिर आप ब्लेम ये देंगे कि पाकिस्तान कर रहा है, तो उसको कोई दुनिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्टली मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, नो सर, पाकिस्तान इज नॉट ए फेल्ड स्टेट। आप आके पाकिस्तान में जरा देखिए, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जरा आके देखिए, पाकिस्तान की रोड देखिए, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स देखिए, पाकिस्तान की सिटीज को आके देखिए, टाउन्स को आके देखिए। आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है फार फार अहेड ऑफ व्हाट इंडियंस आर गेटिंग। पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के पास इस टाइम पाँव में जूती है। हाँ, गिला वो ये करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं आ रहे, जो कि पॉवर्टी तो अमेरिका के अंदर भी है, पॉवर्टी तो यूके के अंदर भी है, पॉवर्टी तो यूरोप के अंदर भी है। वो ये जरूर गिला करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं आ रहे कि मैं अपने दो एंड्स मीट कर लूं। वो ये कभी नहीं कहता कि मेरे पाँव में जूती नहीं है, वो ये कभी नहीं कहता कि मेरे पास वॉशरूम नहीं है, सैनिटेशन के लिए मुझे फुटपाथ के नीचे सैनिटेशन यूज करनी पड़ती है या फुटपाथ पे यूज करनी पड़ती है। वो ये बातें नहीं करता। वो ये कहता है कि मुझे बेहतर से बेहतर जिंदगी दी जाए, और ये मुतालबा उसका बिल्कुल जायज है किसी ऑर्डिनरी पाकिस्तान का, कि वो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है। बहुत सारी जगहों पे आप ट्विस्ट करके बयानात लगा देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वैसे ही कोर्डियल रिलेशन रखें जैसे आप बाकियों के साथ रखना चाहते हैं। इसी तरह फिर दोनों मुल्क आगे तरक्की करेंगे। अदरवाइज आप इस खित्ते के अंदर कुछ भी कर लें, आपने करके भी देख लिया है, पिछले कई सालों से आप करके देख रहे हैं, ये खित्ता कभी भी ग्रो नहीं करेगा। ना इधर टूरिज्म आएगी, ना इधर कोई डेवलपमेंट आएगी। जो कुछ आप कर रहे हैं टिट फॉर टैट, आपको उसका जवाब मिल रहा है, उसका फायदा नहीं। तो फॉर गॉड से ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश कीजिए कि किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ मिलके आगे चलने की आप कोशिश कीजिए। एक नया ईरा शुरू कीजिए जिसमें आप पाकिस्तान के साथ आगे चलें। ये छोड़ दीजिए ये प्रोपोगंडा जितनी भी आपने शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिलाइन करने की। आप पाकिस्तान को मिलाइन करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी वाइज स्टेट। पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, और आपने खुद देख लिया है अफगानिस्तान के अंदर अब जबकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस रैप अप करके निकल गई हैं, उन्होंने आपके स्टेक्स को नहीं देखा। उन्होंने वो सारे का सारा मामला क्वाड के सपोर्ट कर दिया कि आप इसको हैंडल करें, रीजन के अंदर आप लोग हैंडल करें। अफगानीज हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। इसके ऊपर हम फिर दोबारा एक नया व्लॉग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।